बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम बात करेंगे कि जब वाइल्ड पोलियो वायरस बच्चे के जिस्म में दाखिल हो जाता है तो बच्चे का इम्यून सिस्टम उसको कैसे ख़त्म करता है। तो नाज़रीन, पोलियो वायरस बच्चे के मुंह से दाखिल होता है। जब मुंह से दाखिल होता है तो वो इंटेस्टाइन में, अंतड़ियों में पहुंच जाता है, वहाँ वो ठहरता है। वाइल्ड पोलियो वायरस इंटेस्टाइन में खामोशी से और तेज़ी के साथ रेप्लिकेट करता है। चूँकि ये वायरस ताकतवर होता है, एक्टिव होता है और इसकी रेप्लिकेशन की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे जब वो पहुँचेगा, बच्चे के मुंह से अंतड़ियों में आएगा तो यहाँ वो ठहरेगा, यहाँ रेप्लिकेट करेगा, उसकी तादाद बढ़ेगी। तो जैसे ही वो रेप्लिकेट करेगा तो जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि जिस्म में एक ख़तरनाक वायरस दाखिल हो गया है। तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज मौजूद हैं, जो वैक्सीन पिलाने की वजह से पैदा हुई हैं, इम्यून सिस्टम ने पैदा की हैं, जिनको हम स्मार्ट सोल्जर कह सकते हैं, डिफेंस लाइन कह सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड कह सकते हैं, और ये बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद होते हैं। तो जैसे यहाँ हमला आवर वायरस यहाँ पहुँचेगा, ये एंटीबॉडी उसको जो है पहचानेंगे और उसके साथ चिमट जाएंगे। और जब ये एंटीबॉडीज उस पोलियो वायरस के साथ चिमट जाएंगी तो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, क्योंकि जो पोलियो वायरस है उसकी सरफेस पे प्रोटीन्स होती हैं। एंटीबॉडीज उस प्रोटीन को पहचानती हैं और वो एंटीबॉडीज पोलियो वायरस के साथ चिमट जाती हैं। जब चिमट जाती हैं तो इससे क्या होता है कि जो हमला आवर पोलियो वायरस है वो रेप्लिकेट नहीं कर पाता, उसकी तादाद नहीं बढ़ती। और दूसरी ये चीज़ कि वो जो जिस्म के सेल्स हैं उनमें दाखिल ही नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होगा कि अगर वो पोलियो वायरस, हमला आवर पोलियो वायरस यहाँ मौजूद है तो ना तो यहाँ पे वो रेप्लिकेट कर सकता है जब एंटीबॉडी उसके साथ चिपक गई, और ना ही वो यहाँ से निकल के खून में शामिल हो सकता है। वो यहीं पे रह जाएगा, यहीं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि वो वायरस ना तो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा पाएगा और ना ही वहाँ से वो निकल के फजले के साथ कहीं और जाके किसी को नुकसान पहुंचाएगा। यहीं पे वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि ये वायरस बड़ी तेज़ी के साथ रेप्लिकेट करता है, बहुत एक्टिव होता है। जब यहाँ पहुंचेगा, अंतड़ियों में अपनी रेप्लिकेशन शुरू करेगा, तो इससे पहले कि जिस्म का इम्यून सिस्टम मुतहर्रिक हो, उसको पहचाने, उसके खिलाफ फाइट करे, तो हो सकता है कि वो वाइल्ड पोलियो वायरस अंतड़ियों से निकल के खून में पहुंच जाए और वहाँ से फिर वो वायरस जो है वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वहाँ तक पहुँच जाए, दिमाग तक पहुँच जाए, तो उससे फिर वो नुकसान करेगा, पोलियो करेगा। तो अगर यहाँ से पोलियो वायरस निकल के, अंतड़ियों से निकल के खून में शामिल हो गया है तो वहाँ पे भी एंटीबॉडी मौजूद होती हैं, जिनको हम कहते हैं IgG। वो फ़ौरन इसको पहचानती हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो इस तरह पहली स्टेज तो यहाँ पे अंतड़ियों में वायरस खत्म हो जाएगा, हमला आवर वायरस। दूसरा, अगर वो खून में पहुँच भी गया है तो वहाँ पे भी एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो उसको वहीं पहचान के उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इस तरह जो है वो वायरस, हमला आवर वायरस, वाइल्ड पोलियो वायरस से बच्चा जो है वो महफूज हो जाता है। सबसे पहली जो रुकावट आएगी वो यहाँ पे, यहीं पे हो जाएगी। यहाँ उसको रोक लिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, इनएक्टिव कर दिया जाएगा। वो रेप्लिकेट भी नहीं कर पाएगा और जिस्म में आगे दाखिल भी नहीं होने पाएगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ वायरस शुरू में जिस्म के इम्यून सिस्टम के एक्टिव होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाता है और खून में शामिल हो जाता है, तो वहाँ पे भी एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं, वो उसको फ़ौरन पहचानती हैं और उसको ख़त्म कर देती हैं। इस तरह बच्चा भी महफूज हो गया। दूसरा, यहाँ से पोलियो वायरस वो आगे भी नहीं जाएगा, यानी वो खारिज तो हो जाएगा लेकिन इनएक्टिवेट होगा, न्यूट्रलाइज्ड होगा, उसकी रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो जिस्म के जो सेल्स हैं उसमें दाखिल नहीं हो पाता। तो इस तरह वो ख़त्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। और जो ब्लड में पहुंच जाता है, खून में पहुंच जाता है, तो उसको फिर जब वहाँ से वो इम्यून सिस्टम पकड़ लेता है, न्यूट्रलाइज करता है, ख़त्म कर देता है, और उसके ज़रात जो है वो लीवर के ज़रिए खून से फिल्टर करके जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। तो इस तरह जो हमला आवर वायरस है वो उसको यहीं पे इंटेस्टाइन में न्यूट्रलाइज किया जाता है और उसकी बाकियात को जिस्म से खारिज कर दिया जाता है। और जो वायरस खून में पहुंच जाता है तो वहाँ पे भी उसको इम्यून सिस्टम पकड़ लेता है, उसको ख़त्म कर देता है, और वो वायरस जो है वो
لیور کے ذریعے جسم سے فلٹر کر دیا جاتا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ حملہ آور پولیو وائرس 100% جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور جسم سے خارج کر دیا جاتا ہے اور بچہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو امید ہے اب آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ پولیو وائرس جب جسم میں داخل ہوتا ہے تو جسم کا امیون سسٹم اس کو کیسے ختم کرتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.